एक शब्द तो सबने सुना है, रास। रास शब्द सबने सुना है ना। अभी समझना जीवन क्या है। अभी सबसे बड़ी समस्या तो पति पत्नी रिलेशनशिप में है, यह बिल्कुल पक्की बात है। ये इतना खतरनाक सत्य है जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता, और सब मरे पड़े हैं उसमें, दब के खत्म हो गए हैं। ऐसे रिश्ते मंजूर नहीं है। रिश्ते का मतलब मैंने कृष्ण के उदाहरण से इसलिए समझाया कि रिश्ते का मतलब मैं आगे बढ़ना चाहिए, दोनों के आनंद, दोनों की मस्ती, दोनों की खुशी, दोनों की प्रगति होनी चाहिए, तब तो रिश्ते हैं। मर रहे हैं फिर बोले निभाना पड़ते हैं, एडजस्ट करना पड़ते हैं। अरे करना एडजस्ट, जा जन्म गंवा दिया आपने, जन्म गंवा दिया, कोई एडजस्ट नहीं करना है। सो एक चीज समझो कि प्रकृति से किसी भी प्रकार का विवाह जिसे आप शादी कहते हैं वो अलाउड नहीं है, बरोबर है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में सारे नियम बनाए हैं। समझ है नहीं, इसलिए सबके सब फंस गए। पहली बात तो ये समझ लो, शादी वो नहीं है जिसे आप कह रहे हैं, और शादी ऐसी नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने कृष्ण का जीवन समझाया कि जीवन ऐसा नहीं है। दिक्कत क्या आती है, मुझे तो पता नहीं चलता, लेकिन जब देखता हूं तो मालूम पड़ता है कि अरे बाप रे बाप, विवाह मतलब, शादी मतलब, वाह, बस जीवन की अंतिम चीज और सब सेट। अब इतनी उम्मीद से आदमी कूदेगा तो मरेगा ही ना। अब उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, इतना दम ही नहीं है। एक जीवन की घटना है, इतना वेटेज नहीं है उसका जितना वेटेज दिया है। सबसे पहली दिक्कत तो ये है, कितना वेटेज ही नहीं है उसका। और बेचारी लड़कियों को तो ओ हो, बस बेटा शादी शादी शादी, शादी के बाद बस कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, खत्म। ऐसा नहीं है। सो दो मनुष्य, ये एक मनुष्य है समझो। अभी मैं यहां पे एक से एक पेंटर बैठे हैं एक तो, लेकिन अब क्या करें अभी लेकिन अब मैंने जैसा मनुष्य बनाया उसी से समझना पड़ेगा, है ना, मजबूरी है ना बेटा ना। देखो अब क्या है, या मनुष्य का मन है, बरोबर है, यहां पर नहीं तो यहां पर है, जहां पर भी है भीतर एक फोर्स है। उस फोर्स में इच्छाएं, तमन्नाएं, प्रतिभाएं, सब कुछ है। यहां पर है तो इच्छाएं है, तमन्नाएं, प्रतिभाएं हैं। यहां पर है तो फ्रस्ट्रेशन है, क्रोध है, भागना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है भीतर, जो आपके भीतर है, कुछ ना कुछ तो है। वो क्या है समझना, वो टाइम है। ये जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है ना, ये टाइम एंड स्पेस के सिद्धांत के अधीन चल रहा है। उससे कुछ भी आजाद नहीं है, ना छोटा कण, न सूर्य, न पृथ्वी, न हवा, न आप, न मैं। और इसी टाइम एंड स्पेस की बात आइंस्टाइन ने करी, स्टीफन हॉकिंग ने करी। समझ में आ रही बात? तो उस टाइम एंड स्पेस के सिद्धांत से यूनिवर्स चल रहा है। हाँ, वो जो टाइम और स्पेस कह रहे हैं आइंस्टाइन और हॉकिंग, उससे बड़ा टाइम और स्पेस का सिद्धांत है, जिसकी चर्चा गीता में होती है, ताओ में होती है, मैं करता हूं। वो उससे भी आगे का टाइम एंड स्पेस है, लेकिन जगत टाइम एंड स्पेस के सिद्धांत से चल रहा है। तो जिसका जो मन है वो क्या है, वो उसका टाइम है। आ गई बात समझ में? आज मैं कोई आपको टाइम एंड स्पेस समझाने नहीं बैठा हूं, और ना ही आप लोग टाइम एंड स्पेस इस स्टेज पे समझ सकते हैं, है ना। लेकिन सामान्य बात बता रहा हूं कि जो भी जिसका मन है वो उसका टाइम है। अब जो टाइम है ये बगैर स्पेस के रह नहीं सकता। दुनिया का कोई भी टाइम एक सेकंड को भी बिना स्पेस के रह नहीं सकता। ये बात समझ में आ गई? आपका मन है, बरोबर है, तो बाहर कुछ ना कुछ दृश्य है ना, है ना। अच्छा, जिस रोज आप मर जाते हो उस दिन क्या होता है? मन भी मर जाता है, बाहर का दृश्य भी मर जाता है। समझ में आ रही है बात? तो जब तक मन है तब तक कुछ ना कुछ बाहर रहेगा। बगैर कुछ बाहर हुए कभी मन नहीं रह सकता अकेला। ये बात समझ में आ गई? टाइम एंड स्पेस किसी को ना समझ में आई हो तो पूछ लो भाई। हाँ, अरे बोलो ना। हाँ।
कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं समझ में आया, तो बाहर एक स्पेस रहेगी। अब ठीक है, तो ये मन सबका अलग अलग है, ये बात भी समझ में आ रही है, बराबर। फिर ये दूसरा पकड़ा, अभी देखना मत है दूसरा कैसा बन रहा है, ये फिर बन गया, बरोबर है। अब इसका भी एक टाइम है, दूसरा मनुष्य है और उसकी भी अपनी एक स्पेस है, रिक्वायरमेंट है ना स्पेस की, समझ में आ रही है बात। अभी समझो टाइम में, समझो अभी टाइम में, आपके टाइम में समझो भूख है, स्पेस में खाना मिल गया तो हैप्पी हैप्पी। अच्छा, आपके मन में भूख है और स्पेस में खाना ना मिले, दूसरी कोई चीज आपको हैप्पी हैप्पी कर सकती है, बरोबर है। अब ये दूसरा आदमी है, उसको भी ऐसा ही होगा, फिर खाना खा लेंगे तो किसी के मन में क्या आएगा, है ना, हो जाता है ना। फिर दूसरे के मन में क्या आएगा, चलो बैठ के टीवी देखते हैं, तो उसको टीवी मिल जाएगा, फिर खुश। अब समझो दुख क्या है, मन में और माँ ने बोल दिया पढ़ने बैठो, किसी ने बोल दिया काम करो, तो हो गया टाइम एंड स्पेस लफड़ा। समझ में आ गई बात, वो दुख है, छोटे छोटे में समझा रहा हूं, क्लियर है। अब आप क्या कह रहे हो, शादी, यानी कि ये दोनों मिल जाएं, इसी को विवाह कह रहे हैं ना। हाँ, विवाह तो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर एक लड़का और एक लड़की समझदारी से जीवन में साथ आते हैं और आगे बढ़ते हैं तो चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। क्यों? ये जो शादी है ना, वो चीज ही अलग है, वो शादी नहीं है, वो रास है, समझ लेना। जीवन आपका रास है, जीवन में शादी नहीं हो सकती, आप कर ही नहीं सकते, बात ही गलत है। और आप करके दिखा दो, लो आप मान रहे हो कि मैंने शादी की, करके दिखा दो। आपको शादी की परिभाषा ही नहीं मालूम, आपको प्रकृति की रचना नहीं मालूम, आप अपने को पहचानते नहीं, फिर भी बोल दिए। अब बोल दिए तो सबने सुन लिया तो सब यहां पर भरा हुआ है। फिर जब फंसते हैं, रोते हैं, तब समझ में आता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब क्या, तब तक तो जीवन बीत जाता है, 2-3 बच्चे हूं करते हैं तो आगे कुछ कर ही नहीं पाते, है ना। तो ये भी एक टाइम है, इसका भी एक टाइम है, और दोनों का टाइम कभी भी मिल जाए आसानी से, ये संभव नहीं है, और मिलना चाहिए भी नहीं। पहली बात तो शादी मतलब ये थोड़ी है कि दो मिल गए, शादी मतलब ये है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, बने उतना। ये तो बात समझ में आती मेरे, ये बात समझ में आई सबके की नहीं आई? है ना, मिल गए, सब कुछ शादी है, पति परमेश्वर है, अब तो सब कुछ पत्नी संभाल लेगी, और आपस में मिलकर बड़ी उम्मीदों से मिलते हैं, 6 महीने में डिशूं हो जाती सारी उम्मीदें। इतनी उम्मीदें लगाओ मत, है भी नहीं उसमें, वो है कब, जब आप समझदारी वापरोगे तब। कृष्णा ने हर रिश्ते में समझदारी वापरी है, मैंने जीवन भर रिश्तों में समझदारी वापरी है, कोई तकलीफ नहीं आती है। सो दोनों का अपना टाइम है, और टाइम के हिसाब से स्पेस मिले तो ही प्रसन्न है, ये बात समझ में आ गई। अब जीवन क्या है, जीवन है रास, बरोबर है। चलो आपने शादी कर ली, बरोबर है, आपने शादी कर ली, तो आप क्या चाहते हो? हालांकि नए नए आशिक चाहते हैं कुछ नहीं, मैं हूं, तू हो, झरना हो, है ना, वो छोटी सी खटिया हो, जंगल हो, और जिंदगी गुजार लेंगे। 3 रोज छोड़ दो उनको, वहां गुजार हो जाओ सारी आशिकी निकल जाती है ना। ऐसा होता नहीं है ना। छोटे छोटे बच्चों के नए नए उत्साह, उससे कोई जीवन चलना नहीं है, बरोबर है। तो अल्टीमेटली आप शादी कर रहे हो तो वो एक रास है, विवाह नहीं है। विवाह तो आप कर ही नहीं सकते, रास है। फर्क समझना, रास में क्या होता है, पार्टनर चेंज होता रहता है ना। हाँ, तो प्रकृति में टाइम एंड स्पेस का रास चल रहा है। कृष्ण जीवन को रास कह रहे हैं, बरोबर है। मैं कह रहा हूं कि जीवन में रास के अलावा अल्टरनेटिव नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हैं, खेलना तो दिन भर रास ही पड़ रहा है आपको, लेकिन आप समझ नहीं रहे। अब आपके टाइम में समझो कि
म्यूजिक सुनना आया, बरोबर, और आप म्यूजिक सुन रहे हैं। अब उस समय पत्नी आपके साथ है, डांडिया गया, पार्टनर चेंज हुआ, हो गया पार्टनर चेंज, हो गया ना? यही रिश्तों का वेटेज है। फिर आपने अगला डांडिया खेला, डिशुम, फिर पार्टनर चेंज हो जाता है, पार्टनर चेंज। फिर 6-8 घंटे बीतते हैं, फिर वापस पत्नी सामने आती है ना, आती है ना, यही हो रहा है ना जीवन में। हाँ, तो आप रास खेलो ना, जितने समय के लिए सामने आ जाए ठीक, बाकी समय दूसरे आते रहेंगे जाते रहेंगे, फिर वो भी रास खेलेगी, उसके जीवन में भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। अब हो सकता है रास खेलते खेलते कोई दूसरा पार्टनर भी आ जाए है ना, तो फिर झगड़ा शुरू। लेकिन जीवन तो रास है, रास खेल रहे हो आप। यहां पे इच्छा हुई, चलो दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, लो जाते हैं ना, सहेलियों के साथ तो बहुत जाते हैं, है ना, क्योंकि जीवन भर की निकालना उसने कितना सताया, जब तक आपस में बैठेगी नहीं, समझेंगी नहीं, मामला आगे बढ़ेगा नहीं, तो पति 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 क्या करोगे। सो जीवन एक रास है, और रास रजामंदी से होए तो आपका जीवन सही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जो आपके मन में है, बरोबर है, और वही बाहर स्पेस में हो, तो जीवन में एक क्षण को भी कष्ट नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि बच्चा यहां पर पैदा होता है, मैं बार बार कह चुका हूं, बरोबर है। अगर बच्चे को जो वो रास खेल ही रहा है, बच्चा तो रास ही खेल रहा है, वो किसी चीज को पकड़ के रखे हुए कि ये गाड़ी मेरी पत्नी हो गई, जन्म जन्म का साथ हो गया है, सब चेंज, फटाफट फटाफट रास खेल रहा है, एक क्षण को रुक नहीं रहा है, नॉन स्टॉप बह रहा है। अगर वो नॉन स्टॉप बहता, उसको बहने दिया जाता, तो वो जीवन भर रास में रहता। समझ लेना। अभी समस्या क्या है? अभी समस्या ये हो गई कि आप फंस गए यहां पर। अब मन में है कुछ, यानी टाइम में है कुछ, है ना, टाइम में है कुछ, टाइम में खेलना चाहते हो, सामने खेलने नहीं मिल रहा है, दुखी। टाइम में सोना चाहते हो, सोने नहीं मिल रहा है। टाइम में पत्नी चाहिए नहीं, 7 जन्म का साथ करके खड़ी है फटाक करके, यही हो रहा है ना, क्योंकि पंडित के सामने कसमें खाई थी, अरे भाई नहीं चाहिए, गलती हो गई, रिवर्स फेरे मार ले, सब कर लो। अभी आपको जो चाहिए वो है नहीं सामने, और जो सामने वो आपको चाहिए नहीं। ये फंस क्यों गए? इसके कारण। अगर रास खेलते रहते तो कभी ऐसा नहीं होता, और इसलिए मैं कह रहा हूं आज से रास शुरू करो। 2 व्यक्ति रास खेल रहे हैं, रास खेलते खेलते बार बार मिलते हैं, है ना, भाई पत्नी है तो हो सकता है कि दिन में 6 बार टकरा जाए, 10 बार टकरा जाए, लेकिन खेलो रास। दोनों की मर्जी हो तो डांडिया, नहीं तो तू तेरा रास ढूंढ, मैं मेरा रास ढूंढता हूं, लेकिन रहो रास में। बस जीवन बनाना है तो रहो रास में। क्लियर है? तो फिर आपका रिश्ता हसीन हो जाएगा जीवन भर। आप बिछड़ोगे कैसे? क्यों बिछड़ोगे? क्यों बिछड़ोगे? कोई किससे बिछड़ेगा क्यों? ऐसा डर है कि बांध दिया है। अरे बांधना क्या है भाई? दोनों को पिक्चर जाना है तो रास हो गया, एक को पिक्चर जाना है, एक को नहीं जाना है, तो जिसको नहीं जाना है तू तेरा रास ढूंढ। मैंने लगाया उसको फोन, उमेश को, चलो चले रास, पार्टनर चेंज तुरंत। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो विवाह क्या है समझ में आ गया? हर पल जिससे आप रास कर रहे हो उससे आप शादी कर ही रहे हो। आप ये क्यों कहते हो कि एक से शादी करूंगा? अरे हर पल तुम शादी कर रहे हैं। अभी आप समझो, हर आदमी अपना कृष्ण है यहां पर। ये जो आपका मन है ना, वो आपका कृष्ण है, और बाहर कौन है? सब गोपियां हैं।
बाहर जो भी हो गोपियां, कागज पेन आप मैं मेरे लिए सब गोपियां हैं, दोस्त यार सब गोपियां हैं। वो चेंज होती रहती है, कृष्ण एक ही रहता है ना। वो चेंज होती रहती है, कृष्ण एक ही रहता है। और रास खेलते खेलते चला जाता है, क्योंकि रास खेलना आया होता है। और जो रास खेलते खेलते आगे बढ़ता है वो महान बन जाता है, जीवन मस्ती में गुजर जाता है। क्यों झंझट में पड़ते हो? समझ में आ रही है बात? बस रास खेलते जाओ, आपको जहां पहुंचना होगा पहुंच जाओगे। जिसको जीवन में आना होगा आ जाएगा, जिसको जीवन में टिकना होगा टिक जाएगा। आप टेंशन मत पालो, आप रास खेलते जाओ। अभी सब अपने कृष्ण ये समझ में आ गया, और बाकी सब गोपियां समझ में आ गया। कृष्ण के लिए दुर्योधन भी गोपी है और फेवरेट गोपी है, शकुनी भी गोपी है, फेवरेट गोपी है। क्योंकि उन दोनों को देखते कृष्ण कुछ होता था, उनको छेड़ दो। तो गोपियां ही है। कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्ध में यही कह रहे हैं कि तू पागल है, तू ये क्यों देख रहा है कि दुश्मनों की सेना है, न ये हथियार है, न ये न, अरे सब गोपियां हैं, खेल जाओ उनके साथ रास, टेंशन मत पाले। रास ही है, सब कुछ रास है। अभी दिक्कत ये है कि ऐसी रासें कम होती है जब इतने कृष्ण और एक गोपी है। समझा? आप सब कृष्ण हो और मेरे साथ रास खेल रहे हो, जो इतने कृष्ण एक गोपी। तो भी गोपी खुश है और कृष्ण भी खुश है, तो सारे कृष्ण खुश है। तो ये समझ में आ रही है बात? तो आप कृष्ण हो, बाकी सब गोपियां हैं। अब ये हो सकता है कि कोई एक गोपी से रोज रोज मुलाकात होती हो, कोई एक गोपी ज्यादा अच्छी लगती है, उसको पत्नी कह रहे हो आप, लेकिन है वो गोपी ही। लेकिन जीवन एक गोपी तक सीमित रख के नहीं चलेगा, जीवन तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो अपना भी चलने दो, उसका भी चलने दो, और एक दूसरे के जीवन चलने से खुश रहोगे तो साथ जीवन भर का रहेगा। इसी को शादी कहते हैं। क्लियर है? प्लीज समझ लेना, आप लोग गलत चीजों में मत पड़ो और लोगों को समझाओगे, इतना बोझ मत डालो। जीवन रास है, उसको रास रहने दो। मनुष्य रास खेलने आया है, हंसता हुआ आया है, हंसते खेलते नाचते उसको इस दुनिया से जाने दो। बरोबर है? कोई कंफ्यूजन? सब गोपियां हैं अब? yes! है ना? एक गोपी ज्यादा दिन टिके वो अलग बात है, एक गोपी सर पे ज्यादा नाचे वो अलग बात है, लेकिन सब गोपियां हैं। कोई दोस्त यार कुछ नहीं, बिल्कुल कृष्ण की निगाह से देखो हर चीज को, सब गोपियां नजर आएगी। और जिसको जब गोपियां नजर आ जाए आप कृष्ण हो जाओगे। ठीक है? हाँ बोल, तेरा सवाल, चल बोर्ड हटा लेना। मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ जैसे एग्जाम को रास मान ले, हाँ, क्वेश्चंस गोपियां हैं और पेन बांसुरी है, खेल जाओ, रास हो गया बस पूरा। तो हो गया, रास हो गया ना। फिर वैसे ही जैसे युद्ध में दुश्मन गोपियां हैं, आपका बंदूक बांसुरी है, ये पूरा रास है, खेल जाओ। बस वही है, बस जीवन वही है। आपके अंदर एक टाइम है, बाहर एक स्पेस है, दोनों का मिलन हो गया, आपकी शादी हो तो गई। हर चीज एक शादी है, हर व्यक्ति एक कंपेनियन है, हर वस्तु एक कंपेनियन है। ये हो सकता है कि कोई इतना साथ निभा रहा है, कोई उतना साथ निभा रहा है, कोई उतने समय के लिए, किसी का ये इंपॉर्टेंस है, किसी का वो इंपॉर्टेंस है, लेकिन है तो रास ही, सब गोपियां ही है। लद मत पड़ो एक गोपी पे, लद मत पड़ो, मर जाओगे। बहुत है, निर्जीव गोपियां कितनी, सजीव गोपियां कितनी, गोपियां ही गोपियां है। कृष्ण कभी फालतू नहीं बैठे, ऐसा नहीं है कि राधा के भरोसे बैठे हैं, ना रुक्मणी के भरोसे बैठे, ना कोई नहीं। दुर्योधन को राधा बना देंगे। खेल जाओ, खेल जाओ, बस बांसुरी राधा क्या है, सब रास है। कभी बांसुरी से, कभी नृत्य से, कभी गोपियों के साथ। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, नाना अभी एक आध दो टॉपिक लेते हैं ना अपन। अभी रास खत्म, बस अभी रासलीला खेलना अपने को जीवन भर, बस ये तय हुआ, वो मामला खत्म नहीं हूं और नहीं। क्योंकि अब मैं डे टू डे रिश्तों पे आता हूं वापस से। आज समय कम है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। आप लोग इतना फास्ट चलते हो, समझ जाते हो तो फिर दिक्कत नहीं है ना। अभी रास ना समझो तो फिर मेरे को पेंटर साहब को बुलाना पड़ता, नहीं तो फिर यहाँ पे लाइव दिखाना पड़ता कि देखो रास खेलो, पार्टनर चेंज हुआ कि नहीं।
एक डांडिया मारा नहीं कि एक कदम आगे बढ़े ना, बस तो आगे बढ़ो रिश्तों में, वहीं के वहीं मत खड़े रहो। सिंपल समझो, ठहरा हुआ पानी बदबू मारता है ना, तो जीवन ठहरा दिया इसलिए बदबू मार रहा है। जीवन को बहने दो, बस बदबू नहीं मारेगा। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.